जब माता यशोदा अपने लाला को खोज लेती है ना, मिल जाते हैं ना, छुपे रहते हैं कहीं पर, तो दौड़ करके पकड़ती है। अब पकड़ करके ठाकुर जी को, अपने लाला को उन्होंने किस में बांध दिया? ऊखल में। ऊखल, ओखली जिसको कहा जाता है। वही नहीं भेज रहे हैं ना, तो चढ़ाना है जिसको पैसा करना है तो जाके वहीं पर चढ़ाएंगे ना। जिसको वहाँ पुकारा जाएगा, जिसका नाम आएगा उसको ही जाना है। किसी बच्चे को कोई नहीं बैठा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव केवल इतना है कि यहाँ जब माता जी ने उनको पकड़ लिया तो उन्होंने ओखली में उसको बांधा। ओखली जिसको ऊखल कहा जाता है। ऊखल यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, उल्लू और खल। उल्लू को तो जानते हैं, खल मतलब क्या होता है? खल मतलब होता है, क्या कहें इसको, जो धोखेबाज हो, जो धोखा देने वाला हो, उसको खल कहा जाता है। जो गधा हो, जो बात को सुने लेकिन समझे नहीं। तो इसलिए इन दोनों चीजों से मिलकर बना है ऊखल। और ठाकुर जी को उसमें बांधा गया। आज माता ने गलती करी, रस्सी लेके आई और रस्सी लेकर के बांधने का प्रयास किया। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती, बार बार बांधने का प्रयास करती तो, क्योंकि यहाँ पर जो 2 अंगुल कम पड़ रहा है ना रस्सी में, इसमें 2 तत्व हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति तो दूसरी माधुर्य शक्ति, यानी कि ऐश्वर्यता और माधुरता। ये 2 चीजें यदि कमी हो जाए जीवन में तो ठाकुर जी बंधने वाले नहीं है। ये दोनों चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों के जीवन में कमी नहीं होनी चाहिए। माता ये यशोदा जो है इस बात को नहीं जान पाती थी, अंधी की थी। बहुत प्रयास करी तो ठाकुर जी बंध गए स्वयं। और ऊखल में बंद करके जब माता यशोदा अंदर चली गई तो भगवान जो है ऊखल को अपने साथ में लेकर के इधर उधर भागने लगे। ऐसा हुआ कि वो 2 पेड़ों के बीच से, जो 2 पेड़ सटे हुए थे, उसमें से एक वृक्ष था किसका? अशोक का, दूसरा था यमलार्जुन का वृक्ष। उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले ठाकुर जी। ठाकुर जी तो निकल गए लेकिन ऊखल बन गया पीछे, वो फंस गया। ठाकुर जी ने जोर से खींचा तो दोनों पेड़ जो है गिर गए धड़ाम से। यमलार्जुन और अशोक का वृक्ष जैसे ही नीचे गिरा तो उसमें से 2 यक्ष प्रकट हो गए, देवता तुल्य शरीर में प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा कि आप लोग कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया। एक ने कहा कि सुनिए, ऐसा है भगवान कि हम कुबेर के पुत्र हैं, मेरा नाम है नल कुबेर, तो मेरा नाम है मणिग्रीव। इन दोनों ने अपना नाम बताया तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम दोनों को मुक्त करना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी, इसलिए ऊखल में बन गया था माता के प्रेम से। आप दोनों को मुक्त करना था। लेकिन जब इतने सारे राक्षस आकर के हमारे ठाकुर जी को परेशान करने लगे ना, तो नंद बाबा के एक भाई हैं, छोटे भाई, जिनका नाम है घनानंद। तो उन्होंने, घनानंद ने कहा कि देखिए ऐसा है भैया कि हमको ना अब ठाकुर जी के ऊपर में काफ़ी समस्याएं आ रही, काफ़ी राक्षस आ रहे हैं, तो हमको यहाँ गोकुल में रहना नहीं चाहिए। तो बोले इसको छोड़ के कहाँ जाए? बोले हमको वृंदावन में जाना चाहिए। रात में बैठक बुलाई, सब ने जाने का निर्णय लिया। कहाँ? वृंदावन। और सब के सब अगले दिन जो है अपने बैलगाड़ी में जितना सामान आया उस सामान को लाद करके वृंदावन पहुँच गए। बड़ा सुंदर स्थान है वृंदावन, यानी कि तुलसी का वन। वृंदा को ही तुलसी कहा जाता है। और एक और नाम है ठाकुर जी का नाम, जिसको कहा जाता है, आप लोगों ने सुना ना होगा, वृंदावन। वृंदावन ये ठाकुर जी का नाम है, वृंदावन। और ठाकुर जी जब से गए हैं तभी उनका नाम पड़ा है वृंदावन। वो वन था पहले, लेकिन वृंदावन जैसे ही गए हैं वृंदावन पड़ा है नाम। तो जितने भी गोप वाले वहाँ पर गए थे, सबके सब जा करके वहाँ पर जो है, सब जो है वहाँ जा करके उन्होंने क्या किया, अपने बैलगाड़ियों को ही अपना निवास स्थान बनाया। और बैलगाड़ियों के नीचे ही उन्होंने क्या कर दिया, ऊपर में कपड़ा ढक दिया, नीचे में ही अपना जीवन यापन करने लगे। बोले कि ठाकुर जी के जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए। हमारे बदले यदि ठाकुर जी के जीवन में संकट आ जाता है, तुमने तो इधर रहोगे कैसे बताओगे?
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारे बैलगाड़ी के नीचे जीवन यापन करने लगे। किस लिए? क्योंकि ठाकुर जी को किसी प्रकार की नुकसानी नहीं होनी चाहिए। हम ठाकुर जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाद में फिर कंस ने एक और राक्षस भेजा था जिसका नाम था वत्सासुर। और ये वत्सासुर जो है बछड़े के रूप में आया था। भगवान ने इनको भी पहचान करके मुक्त किया था, इनको भी मारा था। बाद में एक और राक्षस आया जिसका नाम है बकासुर। ये बगुले के रूप में आया था। भगवान ने इसको भी मुक्ति दी थी। कथा तो खूब सारी है कि किस प्रकार बगुला आया था, किस प्रकार उसने काम किया था, किस प्रकार से वो बछड़ा आया था, बछड़ों के बीच में किस प्रकार राक्षस घुस गया था, किस प्रकार उसने भगवान को मारना चाहा। अनेकों अनेक कथा है। और इन सब की कथा के पीछे में ये भी है कि पिछले जन्म में ये सब के सब राक्षस क्यों बने, इन सब कारण भी था। पिछले जन्म की कथा भी कही गई है। तो वो अच्छे राक्षस आए लेकिन भगवान ने सबको मारा है। अजगर के स्वरूप में एक और राक्षस आया था जिसका नाम है अघासुर। ये अपना मुंह फाड़ करके पूरा गुफा बना दिया था। नन्हे नन्हे गोपवाल जो है ठाकुर जी को जो मित्र हैं वो सब के सब उस गुफा में पहुंच गए थे अंदर में, सांप के मुंह में। और जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी भी उड़ना चाहते हुए भी, रह चाहते हुए भी उनके पीछे गए। और जैसे ही सांप के मुंह में घुसे तो सांप ने अपना मुंह जो फाड़ कर रखा था बंद कर दिया। भगवान ने उस अघासुर को भी मुक्त किया था, सब मित्रों को बचाया था। केवल 4.5 वर्ष के हैं भगवान हमारे। और अड़ोर अड़ियान महतो मरियान ऐसा कहते, यानी कि अपने स्वरूप को बड़ा प्रकट करते हुए सांप के मुख को चीरा था और सब मित्रों को बचा कर खिलाए थे। फिर अपने सखाओं के साथ में खूब भोजन भी किया था। भोजन करने की लीला भी है। किस प्रकार कढ़ी भात खाई थी भगवान ने, इसकी भी कथा यहाँ पर वर्णित की गई है। सबको आनंद लुटाते हैं, अपने दोस्तों को भी आनंद लुटाते हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ी शंका हो गई कि परम ब्रह्म जो है वैकुंठ में रहने वाले परम ब्रह्म पृथ्वी पर ऐसा खेल खेल रहा है, कभी किसी का जूठा खा रहा है, कभी किसी के साथ खेल रहा है। समाज का मतलब न जाति का मतलब, सबके साथ में जैसा पा रहा है वैसा कर रहा है। ये परम ब्रह्म नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं, धरतीवासी कहते हैं कि कृष्ण जो है वैकुंठ होंगे, नारायण है। मुझे तो नहीं लगता। ब्रह्मा जी को थोड़ी शंका हुई थी, इसलिए ब्रह्मा जी उनके सखाओं को दूर कर दिया था। किनके? ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने अपने शरीर से सभी सखाओं को प्रकट कर दिया था। जितने गैये और बछड़ों को लेकर गए थे ब्रह्मा जी, ठाकुर जी ने अपने शरीर से ही गैये और बछड़ों को भी प्रकट कर दिया था। बाद में ब्रह्मा जी ने आकर क्षमा भी मांगी थी कि भगवान क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मेरे गोप वालों को, मित्रों को, मेरे गैयों को, बछड़ों को तुमने मुझसे दूर किया है, इसलिए माफी तो इतनी जल्दी से मिलने वाली नहीं है। थोड़ी गुस्से में हो गए थे भगवान। 40 मंत्रों में स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए थे, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत प्रेमी हुए हैं संसार में। आज भी ऐसे ऐसे प्रेमी जन वृंदावन की गलियों में घूमते ही रहते हैं। और कई कई लोग तो हमारा सखी सहेली बनकर भी घूमते हैं। बोले भगवान इस सखी सहेली के रूप को देख करके, भेष को देख करके ही प्रसन्न हो जाएंगे, रीझ जाएंगे, तो कहीं मिल जाएंगे तो ठाकुर जी। हाँ, ये बांके बिहारी जो है ना, जैसे मैं कह रहा था, इनका असली नाम बांके बिहारी नहीं है, इनका नाम असली नाम कुंज बिहारी है। कई सौ साल पहले वृंदावन में गए होंगे तो आप जानते हो कि वहाँ निधिवन है। उसी निधिवन में हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रहा करते थे। उनकी भक्ति और निष्ठा जो है इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कुंज बिहारी को प्रकट किया था। और कुंज बिहारी उसी निधिवन में प्रकट हुए थे। अब कुंज बिहारी जब प्रकट हुए थे ना, तो ये कहा भी जाता है, आज भी जाएंगे तो निधिवन में जितने पेड़ है ना, वो पेड़ नहीं है, बल्कि वो सब गोपियां हैं जो पेड़ में परिवर्तित हो गई है। रात्रि काल जब होती है ना, तो एक पक्षी भी निधिवन में अभी भी नहीं रुकता है। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग तो बने हुए हैं अगल बगल में, लेकिन सभी बिल्डिंगों में खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब खिड़कियां रात को खोलना भी चाहो ना तो खुलती नहीं है, जाम हो जाती है। चाहे कैसे भी करके आप देख लो, लाइट भी लगा करके देख लो तो लाइट जलती नहीं है वहां पर। आज भी अद्भुत महिमा है निधिवन की। आज भी पेड़ जो है रात्रि काल में गोपियां बन करके ठाकुर जी के साथ में महाराज करती है। निधिवन में एक मंदिर है बीच में, आज भी वहां पर बिस्तर लगा करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है रात्रि काल में, कि ठाकुर जी रात को आएंगे तो भोग लगाएंगे।
पान भी रखा जाता है। तो आज इन सवेरे मंदिर को खोलोगे ना तो लड्डू आधा खाया हुआ और पान का बीड़ा आधा खाया हुआ मिलेगा आपको। बिस्तर में सोए थे इसलिए बिस्तर में सलवटें आ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं बिस्तर। आज भी ऐसा होता है। आज प्रातः काल जाएंगे तो आज भी देख सकते हैं भाई, हमने तो देखा है। उसी निधि वन में कुंज बिहारी के प्राकट्य करता हुए हमारे कौन, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। एक बार की बात है कि वो कुंज बिहारी को प्रकट करके, क्योंकि हरिदास जी महाराज जो है ठाकुर जी की सेवा से बड़ी मानते थे मानसिक पूजा को, मानसिक पूजा करते थे और हमेशा यमुना के किनारे में बैठ करके वो मानसिक पूजा किया करते थे कि ठाकुर जी को मैं ऐसा नहला रहा हूँ, ऐसा भोजन करवा रहा हूँ, ठाकुर जी के साथ ऐसा कर रहा हूँ, उनके साथ नृत्य कर रहा हूँ, अभी मैं कीर्तन गा रहा हूँ, ठाकुर जी नाच रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक भाव को अपने मन में लाते, विचारधारा में लाते और खूब प्रसन्न होते रहते। लोग बात देखते ना कि कभी कभी हंस पड़ते, कभी कभी रो पड़ते, तो लोग कहते कि ये तो पागल हो गया, यमुना किनारे बैठ करके पागल हो रहा है। होगा कोई? ये कोई नहीं जानते थे कि ये जो है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, इनके कारण ही कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। और इसी कुंज बिहारी को ही आजकल हम बाके बिहारी कहते हैं, क्योंकि ये बाके बिहारी नाम जो है दिल्ली वालों ने दिया था। बाके बिहारी नाम नहीं था, नहीं तो कुंज बिहारी असली नाम है जी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो ऐसा हुआ कि एक, उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक था, तो पाकिस्तान में लाहौर में एक सेठ जी थे। उस लाहौर वाले सेठ जी को जब उन्होंने सुना कि वृंदावन में निधि वन में कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी, मैंने सुना है कि ठाकुर जी इत्र की सेवा से, सेंट की सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सेठ जी ने क्या किया कि सबसे महंगी, दुनिया की सबसे महंगी इत्र मंगाई, खस की इत्र, खस कहते हैं ना, उसी खस की इत्र सबसे बड़ी महंगी है। उस इत्र को मंगा करके सोने की डब्बे में रख करके उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगा और ठाकुर जी की हाथ पैर की मालिश इसी इत्र से करूंगा, क्योंकि इत्र की सेवा ठाकुर जी को बड़ी पसंद है। और उन्होंने विचार करके सोने की बढ़िया अच्छी डिब्बी में बांध करके उस इत्र को, अब उस जमाने में रेलगाड़ी बनी नहीं थी महाराज, पैदल निकले वहां से, कई महीने लग सकते थे इस यात्रा में, तो अपने साथ में उस डब्बी को रखे थे। लेकिन उस डब्बे की इत्र की खुशबू इतनी गजब की थी कि जिस नगर से, जिस गांव से होकर के गुजरते, उस गांव में खुशबू फैलाते हुए चलते, सबके सब प्रसन्न हो जाते। किसी ने पूछा कि महाराज ये कौन है, इतना अच्छा खुशबू रात में? तो कहा कि वो लाहौर के एक सेठ जी हैं जो ठाकुर जी में इत्र को अर्पित करने जा रहे हैं, इत्र की सेवा करने जा रहे हैं। ये देख करके कई सारे भक्त उनके पीछे हो लिए। अब धीरे धीरे नगरों से, गाँव से गुजरने लगे ना वो सेठ जी, तो हजारों की संख्या में उसके पीछे हो लिए कि हम भी जाएंगे वृंदावन, ठाकुर जी के दर्शन करके आएंगे, कुंज बिहारी के दर्शन करेंगे। कई नगरों गांव को पार करते हुए अंत में वो पहुंचे वृंदावन। अब एक साथ अचानक वृंदावन में हजारों भक्तों की संख्या जब पहुंची, टोली पहुंची, तो वृंदावन वासी हड़बड़ा गए। सबने कहा कि ये देखने आए हैं ठाकुर जी को। और ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की। सभी भक्त माताओं से निवेदन करता हूँ, अपने अपने छोटे बच्चों को थोड़ा संभाल करके रखेंगे और ज़्यादा इधर उधर बच्चे लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा शांतिमय माहौल बना करके पावन कथा श्रवण करें और सभी यथा स्थान बैठें। और अभी अनेक प्रकार के लीलाओं का यहाँ पर दर्शन और प्रवचन हो रहा है, उसे सुने और कृपा करके बच्चों को थोड़ा संभाल करके रखें, ज़्यादा हल्ला ना करें। बोलो वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही वो सेठ जी जो है अपने मित्रों के साथ में, भक्तों के साथ में वृंदावन पहुंचे, तो उस समय ठीक ठाकुर जी के भोजन का वक्त हो गया था, यानी कि मंदिर का दरवाजा बंद हो गया था। वो भोजन करने के लिए बैठे हुए थे ठाकुर जी। तो कुछ घंटे के लिए आज ही वृंदावन में पट को बंद किया जाता है। पट को बंद किया गया था, तो सेठ जी से कहा गया, किसी पुजारी ने कहा कि सुनिए, ऐसा है सेठ जी कि आपने कुंज बिहारी को तो देखना है, लेकिन उससे पहले आप स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो यमुना किनारे बैठे हैं उसके दर्शन कर लें। सेठ जी बोले कि घंटे भर यहाँ बैठे रहूँगा, इससे अच्छा है कि कुंज बिहारी के दर्शन बाद में करेंगे, पहले हम उनके प्राकट्यकर्ता का दर्शन करेंगे। यमुना किनारे पहुँचे। यमुना किनारे पहुँचे तो देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो है
बैठे हुए हैं, कभी कभी हंस रहे हैं, कभी कभी रो रहे हैं, कभी कभी कुछ और कर रहे हैं। ये सेठ जी गए, उनके चेहरे के भावों को देखा और सोने की डिब्बी में जो इत्र रखी थी उसके चरणों में निवेदित करके कहा, इस खुशबू से सब लोग दीवाने हैं तो स्वामी हरिदास जी महाराज भी इस खुशबू को सूंघ करके उठ जाएंगे। ये विचार किया और उन्होंने सोने की उस डब्बी को उनके चरणों में रखी और प्रणाम किया। लेकिन ये क्या, अभी अचानक जो है वो हंस रहे थे, अभी रो रहे थे, अचानक उन्होंने हड़बड़ा कर जो है वो इत्र की शीशी अपने हाथ में पकड़ी, किसने? हरिदास जी महाराज ने। और सोने की डिब्बी को पकड़ करके उन्होंने किस में फेंक दिया जी? यमुना में। अब ये देखे तो महाराज वो तो पगला गए सेठ जी, बोले इतना महंगा इत्र मैंने खरीदा, सोने की डिब्बी में लेके आया ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, इनके चरणों में रखा कि ये सूंघ करके उड़ जाएंगे, तो ये तो यमुना में फेंक दिए। ये तो कमाल हो गया, इतना मेहनत करके आया था, ये कौन है जो पागल बैठा हुआ है, इसने फेंक दिया इसे। अब महाराज वो परेशान हो गए, बोले भाड़ में जाए, ऐसे संतों के दर्शन हमको नहीं करना है। और गुस्से में सभी भक्तों के साथ में वो सेठ जी कहाँ पर आए, बोले अब तो वापस जाना है, अब कुछ नहीं करना है, अब जाते जाते कुंज बिहारी के दर्शन कर लेते हैं। कुंज बिहारी का पट खुला हुआ था, मंदिर का गेट खुल गया था। सेठ जी अपने भक्तों के साथ में, टोली के साथ में पहुंचे वहां पर, और जैसे पहुंचे तो कमाल हो गया महाराज। जैसे वृंदावन, यमुना से अंदर जाते हैं जब वृंदावन में, तो महाराज इतनी गजब की खुशबू आ रही थी। वो जो हरिदास जी महाराज ने सोने की डिब्बी में रखी इत्र को यमुना में फेंका था, उसकी खुशबू जो है पूरे वृंदावन के जितने भी लता पताए हैं सब में आ रही थी। जिस गली में वो सेठ जी जाता उस गली में खुशबू आ रही थी। और जैसे ही मंदिर के गेट पे पहुंचे, जैसे ही उन्होंने कुंज बिहारी का दर्शन किया, कुंज बिहारी उसी इत्र में पूरे भीगे हुए थे, पूरे नहाए हुए थे। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की, उनके कपड़ों से वो रस टपक रहा था, वो इत्र टपक रहा था। ये देखा तो आश्चर्य लगे, बोले हमने तो सेवा की ही नहीं, इत्र चढ़ाया नहीं, फिर ठाकुर जी इस इत्र में भीगे तो कैसे भीगे? दौड़ कर गए यमुना के किनारे, हरिदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किए, बोले स्वामी जी हमको क्षमा करिए, हमने क्या क्या ना कहा आपको, हमने पागल कहा, हमने क्षमा करें। वो कुछ ना बोले, बोले ये इत्र की ये जादू कैसे हुई? सब लता पताओं में जो इत्र आ रही है, ठाकुर जी नहाए हुए कैसे? तो हरिदास जी महाराज बोलते हैं ऐसा है कि आज मैं मानसिक पूजा कर रहा था ना, तो आज ना मैं ठाकुर जी के साथ में, राधा रानी के साथ में होली खेल रहा था। कौन कर रहे हैं? स्वामी हरिदास जी महाराज कर रहे हैं। आज उनके साथ में होली खेल रहा था। और सुनो सेठ जी, मैं आज ना राधा रानी की टीम में था, उनके साथ में था, और मैं भी सखी बना हुआ था। हाँ। ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने एक पिचकारी भरी, एक गाढ़े रंग की, और राधा रानी के ऊपर मारा है। ऐसा पिचकारी राधा रानी पूरी भीग गई। तो राधा रानी ने मुझसे कहा, सुनो सखी, ऐसा चटका रंग दो, ऐसा चटक रंग दो, इस करिया को और करिया बनाए, ये हम पर रंग भिगा रहा है। अब मैंने खोजा कि चटक रंग कहाँ है, मैंने आसपास खोजा तो तुम्हारी वही सोने की डिबिया मेरे हाथ में लग गई। मैंने दिया राधा रानी को, और राधा रानी ने बिना कुछ सोचे समझे फेंक दिया ठाकुर जी पे, और ठाकुर जी पूरे भीग गए उसी तरह से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मानसिक पूजा करने का ये भी फल होता है, कभी कभी ये भी किया कीजिए। कहाँ फेंका था यमुना में, और कहाँ भीगे हैं ठाकुर जी, ये इत्र की सेवा है। प्रेम से बोले ना श्री राम जी। तो ब्रजवासियों को जो त्याग है ना, वो ठाकुर जी ने खूब पसंद किया है, क्योंकि ये जो त्याग है कोई और नहीं कर सकता। पूरे गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गए हैं, और राक्षस जो है कंस एक से एक राक्षस वहां पर भेजता ही जा रहा है, लेकिन कंस के भेजे जाने पर भी उन सभी राक्षसों का केवल और केवल उद्धार ही हो रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भेजते जाओ। कलिया दमन भी किए हैं, और कलिया दमन कैसे हुआ है? ठाकुर जी ने कलिया नाग को भी दिखाया कि तुम्हारा यह रहना ठीक नहीं है, तुम्हारे रहने से ये जल जो है विषाक्त हो जा रहा है। जब ना माने तो खूब उनसे युद्ध भी हुआ, और ऐसा हुआ कि ठाकुर जी विजय हो गए, विजय हासिल की, तो उस कलिया नाग के 101 फन के ऊपर में खूब नाचे हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे ही वो उस फन पे नाचते हुए निकलते हैं, तो नारद जी महाराज सभी आकाशवासियों से कहते हैं, इंद्र से कहते हैं कि सुनो, मृदंग लाओ, ढोल लाओ, पखावज लाओ, खूब आनंद मनाओ, फूलों की वर्षा करो, क्योंकि ठाकुर जी कलिया नाग पर विजय हासिल कर लिए हैं।
और सब के सब वहाँ पर ढोल बाजा लेकर के आए हैं और सब के सब नाचने लगे। और क्या कहने लगे, ठाकुर जी जो ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं, सांप के जितने फन हैं उन सब पर नाच रहे हैं। जो जो फन जो ऐसे उठा रहे हैं उस फन को अपने पैर से कुचल के नीचे करते जा रहे हैं। फन से निकला हुआ रक्त भगवान के चरणों में पड़ रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने गुलाब का पुष्प चढ़ा दिया ठाकुर जी के चरणों में। तांडव गति मुंडन पे निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे निर्कत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पे निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे निर्कत बनवारी। पम 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 फनन ऊपर, ओ पम 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 फनन ऊपर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे निर्कत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे निर्कत बनवारी। पम 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 फनन ऊपर, पंपन ऊपर पम पम फनन ऊपर नाचत बनवारी, पम पम फनन ऊपर नाचत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्कत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर निर्कत बनवारी। जितने फन उठते थे उन सबको अपने पैरों से कुचल के नीचे करते थे भगवान। और रक्त की बूंदें ठाकुर जी के पैरों में पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आकाश मंडल के देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं ठाकुर जी के पैरों पर। अभी नचवाएंगे, चिंता ना करें, पुनः बैठे अपनी जगह पर, क्योंकि कथा बहुत लंबी है। अभी तो हमको खींचना है जी, क्योंकि आज 7:30 नहीं बजाना है, फिर बोलेंगे कि रोज महाराज 7:30 बजा रहे हैं। प्रेम से वही सिला रहे हैं। नागपत्री आकर के ठाकुर जी की प्रार्थना करती है, तो ठाकुर जी ने कहा कि चिंता न कर, तेरा पति सुरक्षित रहेगा। बस ये कह रहा हूँ कि इस जगह को छोड़कर तेरा पति चला जाएगा। तो कलिया नाग जो है उस जगह को छोड़कर के दूसरे जगह चला जाता है। बाद में भगवान ने सबको आनंद तो लुटाई है, सबको आनंद तो प्रदान की है, चीरहरण की लीला भी की है। गोपियों को आदत थी गलत नग्न स्नान करने की, तो भगवान ने चीरहरण की लीला करके उन सबको समझाया था। देखो ऐसा है कि ऐसे ही स्नान करोगे ना तो वरुण देवता जो जल के देव हैं वो अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप सबको समझदार होकर ऐसे काम करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम नहीं करेंगे। रासलीला की अद्भुत महिमा है यहाँ पर। मुझे तो एक बात याद आती है, भगवान के कई प्रेमी हुए हैं। एक प्रेमी हुआ, एक छोटा सा कथा श्रवण करा रहा हूँ सभी को। एक भाव है, एक भक्त हुआ, उसने 12 वर्ष तक भगवान को माला पहनाई, उनके गले में फूलों की माला। नियम था, और नियम ये भी कहता है, शास्त्र ये भी कहता है कि यदि आप 12 साल किसी की चीज मतलब किसी चीज की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की करें चाहे किसी भी देवी देवता की, तो वो सिद्ध हो जाती है। इसलिए एकादशी का उपवास भी 12 वर्षों तक रखा जाता है, फिर उद्यापन किया जाता है। यही भाव होता है ना कि 12 वर्ष में उद्यापन किया जाए। तो ऐसा हुआ कि उस भक्त ने ठाकुर जी से ये कहा कि भगवान हम केवल आशीर्वाद ये चाहते हैं कि हम 12 वर्ष से लगातार आपको माला पहना रहे हैं, चाहे बीमार रहे चाहे कैसे भी रहे, तो 13वें वर्ष के पहले दिन में आप साक्षात प्रकट होकर के हमारे माला को अपने गले में पहनना, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको, भक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। 13वां वर्ष का पहला दिन आया, उन्होंने फूल माला लेकर के भगवान में अर्पित की। भगवान नहीं आए। अब भगवान नहीं आए तो उसके मन में व्यथा आ गई, दुखी हो गया। वो बोले 12 वर्ष से हमने सेवा की, भगवान फिर भी अप्रसन्न ना हुए। ऐसा है कि आपके शरण में रहने से अच्छा है कि हम जो है राधा रानी के शरण में जाएं, बरसाना जाएं, क्योंकि हमने सुना है कि बरसाना तुम रोज जाते हो। आज मेरे पास नहीं आ रहे हो तो रोज बरसाना जाओगे तो वहां देख लेंगे, कोई बात नहीं है।